बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम है वाले रावलपिंडी तो मैं सोना मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन मैं अज मौजूद हाँ राजा बाजार ने इलाके विच और मैं इत्थे कुछ लोगों नाल गल करसां, आम शहरियों को पुछसां कि सूरत हाल जिहड़ी है वो क्या है। हर तरफ यही शोर है जी कि महंगाई जिहड़ी है वो रूज उपर ही, और चीनी ने जिहड़े रेट है वो 200 रुपये किलो हो चुके, किधर 200 विकनी भी, किधर 190 रुपये। टमाटर का रेट जोड़ा है वो सैलाब तो बाद 300 प्लस हो गया। आम शहरी की जी जिंदगी है उस पर तमाम तर सूरत हाल ने जोड़े असरात है वो क्या पे, और आम शहरी जोड़ा है उस सारे सुनैरियो की किस तरह तकना, ये तमाम तर चीज़ा अस अपने इस प्रोग्राम है वाले रावलपिंडी के अंदर डिस्कस करसा। मैं कोशिश करसा कि इस प्रोग्राम के अंदर आम शहरियों नाल गुफ्तगू करा, छोटे ताजरां नाल गुफ्तगू करा, और कुछ लोग जोड़े मजदूरी करने डेली बेसिस पर, जिन्होंने ना दिहाड़ी मजदूरी वो करने तो शामी उन्होंने घर ना चूल्हा जलना, ऐसे तमाम लोगों नाल असां गुफ्तगू करसा। मिगी हमेशा ना तरह तुसां साथ चाहिए उसी माड़े नाल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर जी? नज़ीर गिल। गिल साहब केड़े इलाके नाल तलक है? जी मसरियाल नाल। मसरियाल नाल मतलब पिंडी नाल तलक है ना? जी जी पिंडी। क्या सूरत हाल है सर जी? हालात तो वाक़यात बेहतर है? खाने महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, चीनी महंगी होगी। जी जी बहुत महंगी होगी। टमाटर महंगे हो गए जी, टमाटर आने 300 फिर प्लस हो गए जी 400 रुपये किलो हो गए। 400 रुपये किलो। जी जी असल में कदा खरीदे नहीं, सस्ता भी समझ नहीं लगी। सही है। किस तरह तकने हो सर तमाम तर सूरत हाल की? सूरत हाल बहुत मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात है। घर का पूरा करना बड़ा मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? सुभान। सुभान क्या करते हो? गारमेंट्स का काम करते हैं। गारमेंट्स का काम करते हो। सुभान किस इलाके नाल तल्लक है? पिंडी की रिहायश। पिंडी नाल तल्लक है जी। सुभान के हालात वक़यात है यार? हालात आपके सामने है, बाज़ार को लूट लिया इन्होंने। मरियम ने आग लगाई हुई है लोगों को। पेट्रोल की कीमत आप देखें कहाँ गई हुई है, और इसके बाद बाज़ार में एक भी ठिया लगाने की इजाज़त नहीं दे रहे। जो गरीब ठिये वाला कमा के घर लेके जाता था बच्चों के लिए, उनके सब ठिये ख़त्म कर दिए। कोई रोड पे आ गया, किसी ने किसी का कर्जा देना है, कमेटी वालों को पैसे देने के बावजूद इनको नहीं आता। आप थोड़ी इस साइड पे हो जाएं। अच्छा, ये बैग वाला जो आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बैठा हुआ है, ये इस टाइम पे 12,000 रुपया महीना दे रहा है कमेटी वाले को। कितने? 12,000। ये बात कहेगा? कहेगा। अच्छा ये बात कहेगा मैं 12,000 रुपये महीना दे रहा हूँ? ये नाम भी लेगा जिसको दे रहा है? नहीं नहीं वो नहीं लेगा ये। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, जितने ठिये वाले थे बाड़े में ये सारे पैसे दे रहे थे, वो ख़त्म हुए हैं। अब जो चंद लगा रहे हैं आपको चंद नज़र आ रहे हैं, ये आप पैसे दे रहे हैं। मैडम के आने का टाइम होता है, इनको फ़ोन आता है कि मैडम निकल रही हैं, आप इसको सफाया कर। मैडम ऐसी साहिबा? ऐसी साहिबा, ये सब सफाया हो जाता है। अब जो इधर नहीं लगा रहे उन गरीबों का कहाँ गया, मुझे ये बताएं आप। इनको लगाने दे रहे हैं, उनको लगाने दे रहे हैं, इनसे पैसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, इनको भी तो लगाने देना, फिर इनसे भी पैसे ले लें। मैडम आने पे इनको भी उठवा दें यार। यहाँ पे ट्राला खड़ा होता है रोज़, सबको देखा जाता है। ट्राला जब तक खड़ा हुआ है कोई कुछ नहीं कर सकता, जब ट्राला चला गया तो सब ठिया लगा लेते हैं। अभी ट्राला आने का टाइम हो गया, यहाँ पे आके ट्राला खड़ा हो जाता है। कमेटी वालों का इधर गुजर के गया है, अभी आएगा वो रनिंग करके वापस इधर आके इस जगह पे खड़ा होता है, कैरी डिब्बे की जगह पे। ठीक है, ठीक है। ये उस टाइम पे सारे होते हैं। मैडम के आने के टाइम पे इधर एक बंदे का पुत्र नहीं होता, सब सफाई हो जाती है। क्यों हो जाती है ये भी तो देखें ना। यानी कि अब ये जितने भी लड़का ये है जिसकी बात कर रहे हैं आप? यही है ये वाला ये बच्चा? जी जी यही है बच्चा है। ये कहेगा कि मैं 12,000 रुपये देता हूँ? बिल्कुल देगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? शुक्र। क्या नाम है? सैफुल्ला। सैफुल्ला, ये बैगों का ठिया तुम्हारा है? हाँ, कितने पैसे देते हो टीएमए वालों को? बस 6-7 हज़ार रुपये देते। 6-7 हज़ार रुपये डेली के या पर मंथ, महीने के? महीने के। कौन लेता है पैसे? कमेटी वाला। कमेटी वाले का नाम क्या है जो पैसे लेता है? बाट बट इंस्पेक्टर। कौन सा? इधर आते हैं ना। उसका नाम पूरा नहीं पता तुम्हें? बट कौन है? बस नाम यही है, बट नाम है उसका। 7,000 रुपये ले रहा है वो? हाँ। पक्की बात है? हाँ। फिर सोच लो, उसका नंबर है तुम्हारे पास? नंबर नहीं है। कैसे पैसे लेता है वो आके? बस पैसा नहीं दे, अभी भी माल लेके गया दफ्तर में पड़े हुए, इसके सामने लेगी। अच्छा, पैसे नहीं दोगे तो माल ले जाएंगे दफ्तर में। आखिरी बार माल कब उठाया आपका? अभी उठाया। अभी भी उठाया, परसों भी उठाया। अच्छा, पैसे दो तो ठीक है। हाँ। आखिरी बार पैसे कब दिए थे? 15 दिन बाद देते बस। हर 15 दिन के बाद देते हो? 3,000 रुपये देते। 3,000 रुपये 15 दिन के बाद 3,000 रुपये हाँ जी। ये बट साहब लेते हैं। हाँ।
अब ये भट्ट साहब का नाम पता हो तो अभी भट्ट साहब के साथ फिर हम बात करें। वो 4 बजे के बाद आते हैं। 4 बजे के बाद भट्ट साहब आते हैं, तो भट्ट साहब का नंबर मिल जाए ना अगर, वो आ जाएगा 4 भट्ट साहब से बजे। अच्छी मुलाकात हो जाएगी हमारी। ठीक। उनको हम बताएंगे कि आप महकमे में छुपी काली भेड़ हैं। मेरी बात जी, आप भट्ट इधर आए। साहब से मुलाकात करेंगे, वो आपकी बात ठीक है। कितनों को रोकेंगे? नहीं, हम तो अपने ऐसे की सारे शम्मा ले जलाएंगे रहे ना भाई। एक किस अगर तरफ इधर एक देखें? एक बात बट किस है तरफ देखें ना, आपने? इस जगह पे अगर एक बट है तो पूरे रजब बाज़ार में, सदकाबाद में, पूरे पिंडी में हज़ारों कमेटी वाले जगह जगह बैठे हैं। वो तो हज़ारों लगवा रहे हैं। किस किस को पकड़ेंगे आप? अच्छा, मुझे लगता है अब आपको भट्ट साहब का नाम आ गया होगा। क्या नाम है उनका? असफ भट्ट। आसफ भट्ट। आसफ भट्ट साहब हैं जी, टीएमए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रावलपिंडी के ये इंस्पेक्टर हैं। इस हवाले से मेरे साथ मेरे साथी रिपोर्टर अदनान बरी साहब मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगा क्योंकि टीएमए की भीड़ वो उनके ज़िम्मे है। बरी साहब आओ इधर, नसो ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बरी साहब, आसफ भट्ट साहब हैं, वो टीएमए में इंस्पेक्टर हैं वो। जी इंस्पेक्टर है, जानता हूँ। आप जानते हैं उनको? हाँ जानता हूँ। ये बच्चा इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि मैं उनको 3,000 रुपये हर 15 दिन के बाद देता हूँ और 7,000 रुपये पर मंथ वो मुझसे लेते हैं। पैसे ना दूँ तो सामान उठा के ले जाते हैं। ये बच्चा कह रहा है। बच्चा जो है ना, दे रहा है जो ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता। जिसकी जेब से जा रहे हैं, किसी गरीब बंदे की जेब से जा रहे हैं, तो वो झूठ कभी भी नहीं बरी बोलते। साहब, आसफ भट्ट साहब ना नंबर मिलाओ जरा। आसफ भट्ट का नंबर मैं चेक कर लेता हूँ। नंबर बाबा मिलाओ अगर तो एक काम है, नंबर है उनकी कॉल दे लाओ। 2 मिनट अगर आप मुझे दे दें, मैं नंबर लेके उनका दोबारा वापस नंबर लाओ जी, मैं दोबारा वापस नंबर ला के आओ। बरी साहब को नाजरीन हमने भेज दिया है। भट्ट साहब से हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? सैफुल्ला। सैफुल्ला से जी नाजरीन, भट्ट साहब पैसे तो लै रहे ना सैफुल्ला को, तो हुण भट्ट साहब सानू दस्सण कि इस बच्चे को पैसे किस मद च लै रहे और क्यों लै रहे, और इस गल ना ज़ाला होना चाहिए ना। होना चाहिए। जो करप्ट आदमी है उसको सामने आना चाहिए ना। आना चाहिए। हाँ, मजदूरी करना है नाजरीन। बच्चा, छोटा बच्चा, कितनी एज है, उम्र कितनी है तुम्हारी? 15 साल है, 16 साल है? 15 साल। 15 साल। मेरा गेस्ट ठीक है नाजरीन, 15-16 साल ना बच्चा है। अगर रिस्के हलाल कमा रहा है तो उसकी भी राम की तरफ तुम लैके जा रहे हो भाई। ये जहरी गल है। ये अगर तुम 3,000 या 7,000 रुपये देसी तो फिर भाई साहब जेडे ने ये कर सन, ये 300 रुपये का बैग 1000 रुपये नहीं बेच सन ना। तो इन लोगों की रिस्के हलाल तुसी लोग नहीं कमान दे रहे हो। तो इमरान साहब जो सीईओ हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रावलपिंडी के, उनसे भी हम बात करेंगे कि जी मेरा जी, मैं 1 मिनट अपना फ़ोन नाजरीन बरी साहब के हवाले करूँगा। अब बरी साहब जो हैं वो भट्ट साहब का नंबर डायल करेंगे सिम 1 से। नंबर डायल करके हम उनसे बात करेंगे जी, और कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे आ जाएं तो अच्छा है, नहीं तो फिर फ़ोन तो गल हो ही जानी है नाजरीन। तो अन पता है मैं जिस बंदे ने पीछे पै जावा, फिर वो कहते हैं बुरे को घर तक छोड़ना चाहिए, ऐसा ही है ना। हाँ ऐसे ही। तो अभी आज भी तुम्हारा सामान भी ले गए हैं, हाँ। पैसे भी 15 दिन पहले लिए हैं। यार ये तो जुल्म है ना। जुल्म है। ये बात तुम भट्ट साहब के सामने बोलोगे कि तुम पैसे लेते हो? हाँ बोलेगा, क्यों नहीं? पक्की बात है। पक्की बात। मिलाएं जी बरी साहब भट्ट साहब का नंबर जी, भट्ट साहब का नंबर मिलाएं जी। इधर आए जी, क्या कह रहे हैं? बोलें जी, नंबर बोलें। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो। लगता है भट्ट साहब को मेरी आवाज़ पसंद नहीं आ रही नाजरीन। चलें एक और ट्राई करते हैं जी, मसरूफ़ है जी। आसिफ भट्ट, इधर आओ ना, इधर आओ। कॉल आ गई है जी भट्ट साहब की। अस्सलाम वालेकुम जी। आसिफ भट्ट साहब बात कर रहे हैं जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? भट्ट साहब, आसिम रियाज बात कर रहा हूँ, चीफ रिपोर्टर K2 TV से सर जी। भट्ट साहब, मैं यहाँ पे बाड़ा मार्केट में एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक बच्चा है सैफुल्ला, इसने आप पे इल्ज़ाम आयद किया कि आप इससे 3,000 रुपये हर 15 दिन के बाद लेते हैं। सैफुल्ला नामी ये बच्चा है जी, बिल्कुल बाड़ा मार्केट के आगे बैग लगाता है ये जी। सॉरी,
सैफुल्लाह नाम के बंदे को तो नहीं जानता था। आप किधर हैं सर जी? मैं शाम की ड्यूटी है। 4 बजे के बाद आपकी ड्यूटी शुरू होती है? ये बच्चे से बात करें, सैफ से। आप इधर आओ सैफ, ये भट्ट साहब से बात करो। ये कह रहे हैं मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। करो इनसे बात। हेलो हेलो, स्पीकर खोल लो। बैगो वाला बात कर रहे। हाँ, वो कहते हैं मैं नहीं जानता। सामने। भट्ट साहब आप किस टाइम तक इधर आएंगे जी? मैं आऊँगा 4:15 तक। जी 4:15 तक आऊँगा, 4:15 तक। अच्छा सर जी, जो इस बच्चे ने आप पे इल्ज़ाम आयद किया कि आप इससे पैसे लेते हैं, उसका क्या होगा? चलो मैं आऊँगा, वो पूछूंगा मैं इनसे। जी मैं इसको जानते ही नहीं हूँ, आऊँगा तो पता चलेगा ना कौन है। TMA में कितने मुलाजिम हैं सर जी? TMA में टोटल मुलाजमीन कितने हैं, कोई आइडिया है आपको? तकरीबन 150 के करीब है। 600 के करीब मुलाजमीन है और इस शख्स ने सिर्फ आपका नाम लिया है, इसकी क्या वजह है सर जी? ये तो पूछूंगा ना भाई, ये कौन है, मैं तो नहीं जानता मैं इसको। अगर आप अभी आ सकते हैं तो आ जाएं, चले ऑन कैमरा ज़रा बात हो जाएगी। अभी तो मैं नहीं आ सकता ना, मेरी ड्यूटी शाम को है। सर कोशिश करें ना, आप पे इल्ज़ाम लगा है कि आप रिश्वत लेते हैं सर। मैं शाम को आऊँगा फिर बात करूँगा। चलें ये बात हम CEO साहब के सामने करेंगे बैठ के, ठीक है सर? ओके जी। जी भट्ट साहब जी, आसिफ भट्ट साहब इनका नाम है। और ये ज़ाहिरी बात है, वो कहते हैं चोर चोरी करके कब कहता है मैंने चोरी की है? कभी भी वो ये बात नहीं करता कि मैंने चोरी की है। वो बच्चा सैफुल्लाह तो यहाँ से चला गया। अब मुझे नहीं लगता उस गरीब का दोबारा यहाँ पे ठिया लगेगा या उसको क्या कहानी सुनाई जाएगी। अगर वो सच्चे होते तो वो कहते कि जी तुसी रुको तो मैं आ रहा। लेकिन ना मेरे ऊपर कोई बंदा जब इल्ज़ाम आयद करेगा कि मैं रिश्वत लेता हूँ या मैं हरामखोरी करता हूँ, तो मैं उसको कहूँगा भाई तू रुक ते मैं आ रहा, मैं अपनी सफाई देनी है। एक बच्चे इल्ज़ाम आयद किया जी 3000 रुपया 15 दिन बाद और 7000 रुपया महीने बाद। भट्ट साहब कह रहे हैं कि मैं इसको जानता ही नहीं। क्या कहना चाहते हो सर? ये जो अभी माल लगाया हुआ था जी जी। बच्चे ने, नहीं भट्ट साहब तो उसकी तो ड्यूटी नहीं होती है, ड्यूटी शाम को होती है। 4 बजे के बाद होती है। 4 बजे के बाद जी। ड्यूटी होती है। तो वो बच्चा कह रहा है मैं देता हूँ पैसे। ये ऐसे ही कहते रहते हैं जी, बच्चे इल्जाम है ये साडी भी भट्ट साहब नाल किधरे लैंड नहीं, नहीं, साडी भट्ट साहब नाल कोई लैंड तारीफ ते फिर बंदा ओदी करदा है ना जिदे नाल तलक वास्ता हुंदा है। ये असल अब रोड के ऊपर आप लगे हुए इस हैं, बच्चे भट्ट साहब की को- ड्यूटी नहीं है। मेरी बात सुने ना, ये कैसे लगा हुआ है? वही कह रहा हूँ, वैसे रोड के ऊपर लगाया वो आपको देख रहा होगा कि ये हटा रहे हैं, तो उन्होंने नहीं, ऐसे मैंने तो नाम- किसी को नहीं हटाया भाईजान। उसने नाम ले लिया होगा कि मैं भट्ट साहब का नाम ले लूँ। गलत बयानी नहीं करनी है आपने। मेरी बात समझिए, आप आए ना तो उसने ऐसे कह दिया होगा जी मैं भट्ट तो साहब का नाम उसने ऐसे लूंगा। क्यों कह दिया सर? भट्ट साहब का नाम लूंगा, ये 600 मिटाएंगे। मुलाजमीन है TMA के अंदर काम कर रहे हैं, बकौल भट्ट साहब के। किसी एक बंदे का नाम उसने और क्यों नहीं लिया? ड्यूटी ਤੁਹਾਡਾ होती है नाम ने क्यों नहीं लिया भाईजान? उन्होंने ड्यूटी से मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ठीया शीया तो नहीं ना नहीं मिलता? नहीं, ठीक है नहीं साਡਾ। चाचा इधर आओ, अस्सलाम वालेकुम। इन्हां भाई होरां को ठीया शीया तो नहीं था? है कि नहीं है? ये ताई कह रहे हैं कि भट्ट साहब शरीफ आदमी हैं। तो वैसे आपको शरीफ हो नहीं, एक बच्चा इल्जाम आयद कर रहा है कि जी उन्हें पैसे लेन तो ले कह रहे हैं होंगे कि नहीं ले। वो ले होंगे ना। कह रहे हैं नहीं ले। एक कहन के भी लेने अपना ठिया गुआना है। हाँ नहीं नहीं, ऐसी कोई गल नहीं जी, सिस्टम ठीक लग ही नहीं रही, कोई नहीं लगता। हाँ केड़ा लेंदा केड़ा नहीं। केड़ा केड़ा लै रहे ना 10 दिवस सारिਆਂ ਦੇ। पूरे पाकिस्तान च करप्शन हो रही है, ऐसा हाजी कोई नहीं मैं क्या हूँ कहते ना साढ़े ना मुख की देना ही नहीं कुछ देना उतर सवेरे तेरा ठिया ही गायब। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਕਰੇ हुकूमत। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ, पूरा पाकिस्तान रिश्वत खांदा, किसी तो उंगल ना चुको। हुक्मरान नहीं पता है केड़े हुक्मरान नहीं पता, हुक्मरान खुद करप्शन कर दें। हुक्मरान करप्शन ना कर तो पाकिस्तान च रिश्वत ही ना चले। पाकिस्तान में रिश्वत ही ना चले, अगर हुक्मरान करप्ट ना हो तो। और भाई मेरे नाल मौजूद है, इन्हां नाल भी गुफ्तगू कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर जी? इस तरफ आ जी जाए जरा। मोहम्मद फयाज जी। फयाज साहब, जनाब बात सच्ची करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप भी ठिया लगाते हैं इधर। मैं सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह जी 2 ज़ातों से डरता हूँ, पर अल्लाह की ज़ात नीचे अपनी बेगम से, शाबाश आपने। तो कोई मुझे डरा नहीं यानी सकता। आप भी सीधी बड़ी बात। साहब के दोस्त हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा पीर पर आए हो, वही ना, अल्लाह पीर उन्हें भाई सेहत हैं, देवे। वो भी डरते हैं ते भाभी यकीन से। मानो कि 34 साल हो जी। गए मैं थे 12 ठिया ला रहा, आज तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रुपया नहीं देता जी किसी को।
ना ही किसी मेरे को मंगे कि भाई तो मैंने कुछ दे दे यार। 1 रुपया तो लेता ही कोई नहीं है। सर मैं कहना जी चुवानी नहीं दी 10,000 रुपया मंगे तो दो ही ना नहीं है दे भाईजान, जदीद दो मंगते ही नहीं मंगते ही नहीं आजकल अल्हम्दुलिल्लाह। गाजर चल रही सर है, जो गाजर मर्जी रंग मैं कहना जी चलना है। मैं कहना जी मूली मंगे तो मूली भी दे सा, लेकिन साढ़े को मंगते ही नहीं। अल्लाह भला करे सारी हुकूमत नू, गवर्नमेंट नू, RMC नू कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अच्छा सानू तंग नहीं कीता। ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਹੈ सर वो तो दमीर जो इल्जाम रोटी कमांदा भी तो इल्जाम ला रहा है। जे तैयारी अगर साढ़े प्यो दी रोड है, गवर्नमेंट रोड से क्यों बैठे हैं तू इतने तू क्यों बैठे हैं? तेरे प्यो दी रोड है जे तू किसी ते इल्जाम ला रहे हैं। अगर उसने प्यो नहीं रोड नहीं है तो TMA ने किसी बंदे ने नहीं रोड है। नहीं सर किसी दिन नहीं, साड़ी अपनी है। पैसे लेके ठीक है नहीं इजाजत दे रहा है उसने, मैं आज तक नहीं तक किसी पैसे लेते होवन। हाँ इतना है कि भाई सानू साढ़े को लाने दिमाग खराब है। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦੇਨੇ सर ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦੇਨੇ ਆ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦੇਨੇ। ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਲੀ ਤੇ ਖਰੀਦਨੇ ਹੋ ਸਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਪਿਲਾ ਸਕਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸੋਡੇ ਦੀ ਗਲਾਸ ਪਿਲਾ ਸਕਨੇ, लेकिन किसी ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਰੋਜ਼ੀ ऐसी चाय हमें अल्लाह ना पिलाए सर केड़ा ऐसा सोडा अल्लाह हमें ना पिलाए जो किसी की गर्दन पे पाँव रख के पीने हो। ठीक है ना, वो प्यार से कोई भी किसी को नहीं पिलाता वही है जो आप सारे समझदार हैं। मैं आज तक चाह किसी ने पियाई नहीं। यहाँ से बहुत से लोग गुजरते हैं, कोई किसी को नहीं कहता आओ भाईजान मेरे को बैठो तानू चाह ना कप पिलाना। ज़ाहिर गल है जदों कोई म्यूनसिपल कारपोरेशन ना कोई कारिंदा आ जसी, कोई अफसर आ जसी तो उसकी तुसी चाय भी पिलासो, रोटी ना टाइम हो सी उस रोटी भी पुछसो। बाज़ लोग चाह ने कप तक खरीद लैने, बाज़ 3000 दे के खरीद लैने। फ़र्क ये है, सिर्फ डिफरेंस ये है कोई ज़्यादा पैसे दे के खरीद रहा है, कोई चाय के कप पे खरीद रहा है। बात तो वही है, किसी ने वो कहते हैं मेरे ना अब्बा जी एक अक्सर बात करते हैं कि खुशी से कोई किसी को कख नहीं देता, खुशी से कोई किसी को कख नहीं देता जब तक उसका मतलब ना हो। तो मतलब के बगैर तो यहाँ राह चलते को कोई ये भी नहीं कहता अस्सलाम वालेकुम। ये तो मतलब की दुनिया है। यहाँ पे तो भाईजान ने इतनी अच्छी तकरीर की है, मैं कहूँगा ये आइंदा इस मार्केट से इलेक्शन लड़ें, यकीनन ये जीत जाएंगे। देखें ना किसी बंदे की तरफदारी करना क्या ही बात है। एक बंदा है जिसके साथ बीती है, वो कहते हैं जेड़ी छाननी वही जाननी। वो कहते हैं ना जेड़ी छाननी वही जाननी। जिसके साथ बीती है, जिस गरीब की जेब से 3000 या 7000 गया है, पता तो उन्होंने लगता है जिदा यामा भी गया। प्रोग्राम में लेंगे छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ लोगों से हमने गुफ्तगू की, उनकी बातें आपने सुनी, माहौल गर्म थोड़ा सा हो गया। ज़ाहिरी बात है अगर मेरा टिया होगा यहाँ पे मार्केट में तो मैं भी ऐसे ही शोर मचाऊँगा, मैं भी ववेला करूँगा। और ज़ाहिरी बात है कि लोगों के घरों के चूल्हे जो हैं वो इसी रोज़गार की बदौलत हैं। अगर आप किसी के अगेंस्ट बात करेंगे, आप किसी के ख़िलाफ़ बात करेंगे, या आप नहीं होंगे या आपका वो ठिया नहीं होगा जहाँ से आपने रिस्क कमाना है, तो डर खौफ, वो कहते हैं CCD का आजकल बड़ा खौफ है जी नाजरीन। CCD बहुत कम कर रही है, रावलपिंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जी है वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इतना अच्छा काम कर रही है कि लाइके खराज तहसीन है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी, क्योंकि कोई 3000 दे रहा तो कोई 7000 दे रहा, दे सारे ही रहन। अगर कोई उन्हें कहे कि मैं नहीं देना तो वो गल्लां तुसां सारियां सुन के दियां, लेकिन असां चलो कुछ लोग इतराज़ करने के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी जिक्र ना करो जी, महंगाई नहीं गल कर लेने, महंगाई तक गुफ्तगू सी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी क्या नाम है? जी चौधरी सलमान नाम है। सलमान साहब केड़े इलाके नाल तल्लक है? जी आज़ाद कश्मीर से तल्लक है। आज़ाद कश्मीर तो तल्लक हो? जी जी सर आज़ाद कश्मीर भी आजकल बड़ा रोला पिया, बस उत्थे थोड़ा असा हुण बेहतर कीता है इंशाअल्लाह। ये दसो सर तुसां मतलब है कि राजा बाजार खलते हो, ठीक है, तुसां कोई गुलाम हो? कोई गुलाम नहीं है किसी। ये चंद शरपसंद नासर सर में ना की अक्सर जेड़े कश्मीर ने अंदर जेड़े एक गल नारा लाने पे कि बाढ़ में जाए पाकिस्तान, सर ऐसे लोग इस मुल्क ने वफादार हो सकने? देखें जी मैं इस बात को इंतहाई आप कह लें कि इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। जिसने भी ये बात की इंतहाई घटिया
और इंतहाई घटिया जहन से बात की। असल में देखें, जब भी कोई तहरीक चलती है तो उन तहरीकों में कुछ शरपसंद अनासर हर जगह ही मौजूद होते हैं। सर ये कुछ लोग उनमें वो भी है ना जिनको इजी लोड होते हैं, दियारे गैर से दियारे गैर माल से। आता है जिनको। असल में ये है, वो कहते हैं ना, हर ट्रैक्टर के पीछे एक ट्राली होती है। हाँ तो वही आप एग्जांपल ले लें हमारे मुल्क पाकिस्तान की भी, कि हर सूबे में मतलब है तकरीब कारी और ख्वारिज मौजूद हैं, जो हमारी पाक आर्मी और अदारों के ख़िलाफ़ लोगों की मारना बेगुनाह किस्म के। तो इसी तरह हर तारीख में एका दुका होते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम एज ए कश्मीरी इस चीज़ पे हम सख्ती से नोटिस ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जो भी हुआ उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे। वो एक आजकल फेसबुक पे ट्रेंड चला हुआ ना कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नमक है और पाकिस्तान में ही सबसे ज़्यादा नमक हराम भी है। वाह 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 वाह। ठीक हो गया। बड़ी खूबसूरत बात की मतलब आपने। ये मेरा एग्जांपल देने का ये मकसद है कि हर जगह पे कुछ ना कुछ चंद, और हमारे एक दो ही हैं इंशाअल्लाह, उनका भी हम कला कमा करेंगे और अल्लाह के फजलो करम से भरपूर तरीके से करेंगे। बड़ी खूबसूरत भाई ने बात की है। नाजरीन, मैं एक बात करता हूँ जी अक्सर के, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई सिंधी है, चाहे कोई बलोची है, चाहे कोई पंजाबी है, चाहे कोई पख्तून है, चाहे कोई कश्मीरी है, चाहे कोई गिलगिती है, ये सारी कम्युनिटी जो है ना, ये मेरे सर का ताज है। लेकिन ये मेरे सर का ताज तब तक है जब तक ये पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। चाहे कोई कश्मीरी, चाहे कोई सिंधी, चाहे कोई बलोची, चाहे कोई पंजाबी, चाहे कोई पख्तून, चाहे कोई गिलगिती, जो भी पाकिस्तान का मुखालफ है उसको हम जूते की नोक पे रखते हैं, वो कोई भी है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि वतन से जो मोहब्बत है ना नाजरीन, वो ईमान का हिस्सा है। और जिसने वतन के खिलाफ बात की है वो गद्दार वतन है, चाहे वो कोई भी है। उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, उसका किसी मजहबी जमात से ताल्लुक है, उसका किसी फ़िरके से ताल्लुक है, उसका किसी भी कम्युनिटी के साथ ताल्लुक है। जो शख्स ये कहता है ना कि जी पाकिस्तान बाढ़ में जाए, मैं कहता हूँ वो बाढ़ में जाए, उसकी पूरी नस्ल बाढ़ में जाए, वो खुद बाढ़ में जाए। जिनको ये पता है ना, ये मेरे भाई खड़े हैं, जिनको ये पता है कि आज़ादी का मकसद क्या है, आज़ादी का मतलब क्या है, जिनको ये लगता है ना कि पाकिस्तान की फ़ौज कश्मीर, आज़ाद कश्मीर छोड़ दे, तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि 1 घंटा भी नहीं गुजरेगा, वो भारतीय नाफरमान पुत्र नरेंद्र मोदी चढ़ दौड़ेगा आप लोगों पे। अगर आपने आज़ादी की असली हकीकत या असली हकीकत को तस्लीम करना है या उसके बारे में पूछना है, तो पूछो मकबूजा वादी वालों से, पूछो उनसे जहाँ पे रोज़ कई माओं के जो हैं वो लखते जिगर काट दिए जाते हैं, कई गोदें जो हैं वो रोज़ाना उजड़ती हैं, कई सरों से दुपट्टे रोज़ कुत्तों की तरह वो नोचती है मोदी की फ़ौज। तो ये आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान ने सहारा दिया है। आप इस तरह की बातें अगर करेंगे, तफरके पैदा करेंगे, तो कल कला आपका बड़ा, अगर आपने तहरीक ही चलानी है ना कि बाढ़ में जाए पाकिस्तान, तो ये तहरीक आप मकबूजा कश्मीर में जाके चला के दिखाएं। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं आपके साथ वहाँ पे आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे रह के आप पाकिस्तान के बारे में अगर पाऊँ करेंगे ना, तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो अदनान बरी साहब आएँ, बरी साहब से बात करते हैं जी। वापस चलते हैं टॉपिक, क्योंकि कश्मीर के मेरे भाई मिल गए थे, इनसे ज़रा गपशप हो गई है कश्मीर के वाले से, और मुझे बड़ी खुशी। और मैं ये बात भी करूं, मेरी एक बहन का वीडियो क्लिप देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो उसने सरदार अमान जैसे लोगों को उसने ललकार के कहा कि तुम अपनी तहरीक से हट गए हो, अपनी तहरीक से हट गए हो। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। कश्मीर के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। बरी साहब देखिए जी, मैं आपकी अभी बात सुन रहा था, मैं भाई की बात भी सुन रहा था। वो सच बात उन्होंने खड़े खड़े की है कि जिन लोगों के पास पाक फ़ौज नहीं है उनके हालात क्या हैं, और पाक फ़ौज के बारे में अर्जा सराई करने वाले अपने गिरबानों में देखें क्या उनको अपनी माओं की, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की, अपनी बीवियों की इज़्ज़तें अजीज़ हैं या नहीं हैं। ये मैं कैमरे की तरफ दे के बात कर रहा हूँ। देखें, जिस मुल्क में फ़ौज नहीं है, जिस मुल्क की अपनी अना नहीं है, जिस मुल्क की अपनी बका नहीं है, उसके बारे में अगर कोई नारे मारे कि बाढ़ में जाए पाकिस्तान, बाढ़ में जाए हिंदुस्तान, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, और पाकिस्तानी हुकूमत जो है जिंदाबाद। इस वजह से कि हम आज किसकी हिफाजत कर रहे हैं, खाना खुदा की, मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए हमारी फ़ौज वहाँ पे काम कर रही है। अब फ़ौज है तो हिफाजत कर रहे हैं ना, अगर फ़ौज ही नहीं है तो ये जिस वक्त आपने अभी बात किया बड़ी अच्छी, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। आसिम रियाज साहब, जिस वक्त आप जाएँगे ना,
वो नारे लगाए ना, वो जो पाकिस्तान के या मकबूजा कश्मीर के बड़े हमदर्द बनते हैं, वहाँ मकबूजा कश्मीर जाएं और जाके नारे मारें कि बाढ़ में जाए हिंदुस्तान, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ मैं उनको साथ जाऊँगा। बड़ी साहब थोड़ी सी बात कर लें। अब हम ये भट्ट साहब है, आसिफ भट्ट साहब, आप इनको जानते भी हैं। अच्छा, आसिफ भट्ट साहब को मैं जानता हूँ, अमूमी तौर पे मैं बेशबाद दफ़ा यहाँ पे आया हूँ, तो अल्लाह आपका भला करे। सारे के सारे मेरे सामने तो आपको पता है सारे मुअज़्ज़िज़ीन ही होते हैं, ऐसी बात कोई भी नहीं होती। मैं असल में सोचता ये हूँ कि ये गरीब लोग जो है ना, ये दाएँ बाएँ जो बैठे हैं, ये कहाँ जाएंगे। चलें, एक भट्ट है, एक कोई मुंशी होगा, एक कोई सगीर होगा, एक कोई कबीर होगा, इस तरह के बेशबहा बंदे आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो असल जिनका नुकसान होगा वो ऐसे लोग हैं, ऐसे ये लोग खड़े हैं ना, जो ये लोग खड़े हैं, ये इनका नुकसान होगा, इन गरीबों का नुकसान होगा, जो थड़े पे बैठे रोज़ी कमा रहे हैं उनका नुकसान होगा एक बंदे की वजह से। और अभी भी अमूमी तौर पे बातें वो लोग ज़रूर करते हैं, लेन देन शायद ये भी करते हो, जो मेरे साथ खड़े हैं ये भी करते हो, लेकिन वो जो लोग बैठे हैं ना, वो बहुत से ऐसे लोग, हम मजबूरी का नाम देंगे जी, मजबूरी कह सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे, मजबूरी का नाम थैंक्स है। नहीं, मजबूरी का नाम शुक्रिया। लेन देन तो इंतहाई गलत है, ये इंतहाई गलत है। लेकिन बात ये करने लगा हूँ कि कई ऐसे जो हैं जिनका तलक पाकिस्तान से नहीं है, गैर मुल्की हैं, जो अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं, उनको निकाला भी नहीं गया, तो वो लोग अपने घर को, अपने सिस्टम को बचाने के लिए बाज़ औक़ात कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करते हैं, तो करते होंगे, यकीनन ये भी करते होंगे। सोचना ये है कि इन लोगों को कोई ऐसी मुतबादल जगह दी है, 20-20, 30-30, 40-40 साल से ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक तो वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं हम 40-45 साल से यहाँ रह रहे हैं, वो भी इस मुल्क के जो है ना वो वारिस बनना चाह रहे हैं। ये भी 40-45 साल से यहाँ पे हैं, इन ठियों में बैठे हुए हैं, इनको वारिस ना बनने दें, इन्हें कोई मुतबादल जगह दे देना, मुतबादल जगह दे दें जी, मुतबादल दे दें जगह। नाजरीन, गवर्नमेंट का काम है, कहते हैं रियासत का काम होता है तालीम देना, सेहत देना, रोज़गार देना, ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पैसे आप देंगे तो ठिया आपका लगेगा, पैसे आप नहीं देंगे तो ठिया तुसी अपना चुक लो, जिधर मर्जी ले जाओ। पूरे बाड़े में आपको ठिया नज़र नहीं आएगा, इक्का दुक्का 4-5 ठिये नज़र आएंगे। ज़ाहिरी बात है, हम नहीं चाहते किसी गरीब का जो रोज़गार है वो हमारी वजह से ख़राब हो, या उसके जो बीवी बच्चे हैं या उसकी जो बदवाएँ हैं वो हमारे हिस्से में आएँ। वो बदवाएँ इन्हीं के हिस्से में आनी चाहिए जो लोग ये कांड कर रहे हैं। वो बदवाओं के असल हकदार यही लोग हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, जो चंद टकों के एवज़, मैं टके ही कहूँगा ना, आप 3000 रुपया अगर आप 15 दिन का ले रहे हैं तो आप मुँह पे कालख मल रहे हैं, ठीक है। तो वो कालख आपने पोती है अगर अपने मुँह पे, तो उसको आप पोते रहें। बात यह है कि हर इंसान के अंदर एक ज़मीर भी होता है, और शायद इन लोगों के ज़मीर मर चुके हैं, और ज़मीर का जागना बड़ा ज़रूरी है। ये जो बात हुई है भट्ट साहब के हवाले से, इस बात को छोड़ेंगे नहीं हम, कोशिश करेंगे। वो बच्चा तो यहाँ से भाग गया, क्योंकि उसको इस मेरे भाई ने भी आके पश्तो में, मुझे नहीं पता इसने उसको क्या कहा, क्योंकि मेरी पश्तो कमज़ोर है, लेकिन इसने इसको दिखाओ ज़रा, इसने आके उसको कोई ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि उसने सारे बैग यहाँ से उठाए हैं और वो पतली गली से निकल गया। अब मुझे नहीं पता इसने उसको क्या कहा है, वो यही बता सकता। वैसे क्या कहा था आपने उसको? कुछ तो कहा है ना उसको, ये नहीं बताएगा, क्योंकि है ना भी किधरे ना किधरे ठिया लाया ही होना है। इन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि पाकिस्तान में नमक बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा नमक है, नमक हराम भी उतने ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। ये मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है। वो जो चंद नासर है ना, वो चंद नासर हैं, वो मेरी मुट्ठी से भी कम होंगे जिनका ये मानना है कि जी पाकिस्तान बाढ़ में जाए। मैंने बात ख़त्म कर दी, ज़मीन में वो धंस जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान को गिराने के लिए, पाकिस्तान को नेस्तो नबूद करने के लिए बड़ी कौमों ने ख्वाब देखे हैं, और ये इंशाल्लाह रोज़े मैशर तक देखते रहेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है जी, अफवाज पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है, ये कायम और दायम रहेंगे। आज के प्रोग्राम में वाले रावलपिंडी से अपने मेज़बान आसिम रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।